हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फेज डायग्राम के विषय में या फिर पीटी डायग्राम। ओके, तो सपोज करिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रोसेसेस होंगे। ओके, जैसे कि स्टेज 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6। ओके, ये जैसे 6 स्टेट आएंगी। तो यहाँ पर पहले स्टेट में जो होगा वो इसका -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, तब भी ये दोनों स्टेट में क्या था, सॉलिड था। क्या था, सॉलिड है। ठीक है, बट इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर 0 डिग्री से यहाँ तक आने में ये सॉलिड से लिक्विड में हो गया। ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए आइस था और यहाँ पर भी अभी भी आइस ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बट अब यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बट यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड स्टेट थी इस कंडीशन पे, यहाँ वाटर हो गया, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया सपोज करिए, और अभी भी लिक्विड ही है। ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, फिर इसके बाद ये फेज चेंज किया तो क्या हो गया, टेम्परेचर इन कांस्टेंट है बट फेज चेंज किया, ये लिक्विड से गैस में बदल गया, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गैस हो गया और इसकी स्टेट क्या हो गई, वेपर की स्टेट हो गई। ठीक है, वेपराइजेशन इसका हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, रिमेन्स कांस्टेंट। फिर इसके बाद क्या हुआ, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर हाई हो गया, बट वेपर ही है, अभी भी सुपर हीटेड वेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर है। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को इस तरीके से, कोई भी आइस सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, वाटर है, कोई भी सब्सटेंस है, इसी तरीके से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसी काम को पीटी डायग्राम, फेज डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दो चीज़ नोटिस की, यहाँ पर 2 से 3 और 4 से 5। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये 2-3 पॉइंट्स हैं ये वेरी नहीं करेंगे टेम्परेचर एक्सिस के अलॉन्ग, और 4-5 भी वेरी नहीं करेंगे, सेम जगह पर रहेंगे टेम्परेचर एक्सिस के अलॉन्ग। तो इनको मिला देंगे तो इस तरीके से ये हमने ड्रा कर लिए। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स हैं, ये जितनी भी हैं ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है। ठीक है, हीट हम लोग कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं, तब जाके ये प्रोसेस अकर कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग, ये कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग लाइन्स हैं। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स है। ठीक, अब यहाँ से हम सपोज करिए इसको मिलाते हैं तो ये क्या होगा कि देखिए कुछ इन पॉइंट्स को सभी को मिला देंगे। अगर कई सारे हम प्रोसेस करेंगे, ये एक प्रोसेस के लिए था, ऐसे ही हम कई सारे प्रोसेस करेंगे तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे लोअर प्रेशर पे हम करेंगे तो ये नज़दीक आते जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके, तो ये डायग्राम होगा हमारा किसका, ये होगा वाटर का पीटी डायग्राम। वाटर के लिए ये क्या हो जाएगा, वाटर के लिए पीटी डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पर तो सॉलिड फेज थी हमारी। देखिए 1 से 2 तक क्या था, सॉलिड था। ठीक है, अब 2 से 3 के बीच में 2-3 से कन्वर्जन हुआ फेज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड रीजन हो गया, लिक्विड, और यहाँ पर वेपर हो गया। ठीक है, वेपर। ठीक है, तो इस तरीके से फेज का कन्वर्जन हुआ। ठीक, अब इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन कर्व। इस पॉइंट को फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं, इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। ओके, और इस कर्व को बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्ट वाइपर में जा रहा है तो सब्लिमेशन कर्व होगा, और लिक्विड से डायरेक्ट वाइपर में जा रहा है तो क्या होगा, वेपराइजेशन कर्व। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो फ्यूजन कर्व होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि हमारी तीनों फेजेस में जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस है वो जा सकता है। ठीक है, अब बट यहाँ से क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ से डायरेक्ट लिक्विड से वेपर में जा सकता है। ठीक है, उसको वेपर प्लस लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे डायरेक्ट हमारा ये सॉलिड से वेपर में जा सकता है, लिक्विड फेज में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये डिफरेंस होता है क्रिटिकल पॉइंट एंड ट्रिपल पॉइंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ट्रिपल पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में लिखे तो 273.16 केल्विन, ओके, ये होता है, ठीक। और प्रेशर जो होता है, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.611 किलो पास्कल होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, ओके। अब इस तो ये सॉलिड जो होता है, अगर सॉलिड से हमारा लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा मेल्टिंग होगा। क्या होगा, मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न, ठीक। और अगर लिक्विड से, इसका जैसे वैसा वर्सा हो गया, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, तो क्या होगा, वो हो जाता है हमारा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में गया तो फ्रीजिंग हो गया, और सॉलिड से लिक्विड में गया तो मेल्टिंग या फ्यूजन हो गया, ठीक है। और लिक्विड से वेपर में गया, लिक्विड से वेपर में अगर जाता है तो क्या हो जाता है, लिक्विड से हमारा फेज कन्वर्जन हुआ वेपर में, तो क्या हो जाता है, वही वेपोराइजेशन हो जाता है। लिक्विड से वेपर में वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ओके, वेपोराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद वेपर से लिक्विड में आया, अगर वेपर से लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, वेपर से लिक्विड में आया तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके, कंडेंस होता है, स्टीम है जैसे, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब सॉलिड से अगर हमारा वेपर में कन्वर्जन होता है, फेज कन्वर्जन सॉलिड से वेपर में, तो वो क्या हो जाता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ओके। और वेपर से सॉलिड में आया, वेपर से सॉलिड में आया तो क्या होता है, एब्लिमेशन होता है, वो एब्लिमेशन होता है, क्या होता है, एब्लिमेशन, वो एब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो इतने सारे ये फेज कन्वर्जन के नेम्स हैं, तो ओके। और ये हमारा क्या है, वाटर के लिए पीटी डायग्राम है या फेज डायग्राम है। अगर हम और जनरल सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि CO2 हो गया या फिर कोई अदर सब्सटेंस है, नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके के हैं, तो उनका फेज कन्वर्जन का फेज डायग्राम या पीटी डायग्राम क्या होगा, उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव स्लोप होता है, उसमें पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो वो उसको अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा, चेंजेज होंगे, ये कुछ यहाँ से होगा, ठीक है, ओके, ये यहाँ से होगा कुछ ऐसा, और ये नहीं होगा, ठीक। तो ये होगा क्रिटिकल पॉइंट और ये होगा ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट होगा और ये होगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, ओके। और ये फ्यूजन कर्व होगा, फ्यूजन पॉइंट होगा, और ये फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, और ये होगा सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से वो जनरल सब्सटेंस के लिए होगा, क्या होगा, जनरल सब्सटेंस के लिए, जनरल सब्सटेंस के लिए होगा ये पीटी डायग्राम। और वाटर के लिए हमारा स्पेशल केस होता है, इसमें नेगेटिव स्लोप होता है, इन सब में पॉजिटिव स्लोप होगा। जो स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व, स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व होगा, फ्यूजन कर्व इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में और जनरल किसी भी केस में, जनरल सब्सटेंस के केस में क्या होगा और वाटर के केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, निगेटिव स्लोप होता है, और इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए इसका डायग्राम ये है, और उसके केस में क्या होगा, देखिए फ्यूजन कर्व का स्लोप निगेटिव है, ओके। तो आई होप कि आपको ट्रिपल पॉइंट डायग्राम या फिर पीटी डायग्राम या फिर फेज डायग्राम क्लियर हुआ होगा, और फेज का ट्रांसफॉर्मेशन और इसको कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग पीटी एक्सिस पे, तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।